So, in our last class, we discussed about what is topology or what is topological space. Okay, topological space. तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि टोपोलॉजिकल स्पेस होता क्या था। तो टोपोलॉजिकल स्पेस आपने क्या कहा था कि अगर आपका एक्स का सम एक्स आपके कोई भी एक क्या है नॉन एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है आपका? अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो हम आप एक क्या कर रहे थे, एक फैमिली कंसीडर कर रहे थे, ठीक है। और उस फैमिली को आपने क्या बोल दिया था? टोपोलॉजी बोला था कि भाई ये फैमिली टोपोलॉजी बन रही है। कब बन रही है? तो बेसिकली जो टोपोलॉजी आपने क्या कहा था, एक्स कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है तो आपने एक फैमिली ली, उस फैमिली को किससे डिनोट किया? टो से डिनोट किया। ओके, फिर आपको ये पता था कि भाई फैमिली होती है तो उस फैमिली में क्या आ रहे थे? मेंबर्स आ रहे थे। ओके, ठीक है। और वो मेंबर कौन से आ रहे थे? मतलब ये टो हो गया कि हमने आपको बताया था कि टोपोलॉजिकल या टोपोलॉजिकल स्पेस को आप किससे, टोपोलॉजी को किससे डिनोट करते हो? टो से डिनोट करते हो। तो टोपोलॉजी एक फैमिली होती है, उस फैमिली में क्या आते हैं? एक्स के सबसेट आते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या सबसेट आते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख दिया कि ए के सच दैट ए के इज सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, कि इस फैमिली में क्या आते हैं? एक्स के सबसेट आते हैं। ठीक है, अब ये फैमिली टोपोलॉजी बन रही थी किसके लिए? एक्स सेट के लिए। कब? जब वो ये फैमिली चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रहा था कि जो फाई है वो हमेशा टोपोलॉजी में जाना चाहिए। सेकंड आपसे वो कह रहा था कि जो एक्स है, मतलब जो जिस सेट के ऊपर आप टोपोलॉजी फैमिली डिफाइन कर रहे हो, वो भी हमेशा टोपोलॉजी में जाना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ से बेसिकली आपको क्या लिख सकते हो इस तरीके से कि टोपोलॉजी आपकी किसके इक्वल हो गई कि फाई और एक्स। अब यहाँ पर क्या आएंगे? एक्स के बाकी के सब सेट आएंगे। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा। उसके बाद मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उस कोई भी फैमिली हो उसमें फाई और एक्स तो ज़रूरी होंगे। अगर इनमें से फाई भी नहीं है या एक्स भी नहीं है तो ये फैमिली आपकी टोपोलॉजी नहीं बनेगी। ठीक है, थर्ड और जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो आपने क्या कहा था? आर्बिटेरी यूनियन, आर्बिटेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टो, मेंबर्स ऑफ टोपोलॉजी टो is also a member of टो, is also a member of टो। ओके, हमने ये बात बोली थी कि भाई इस फैमिली के कितने ही सबसेट ले लो, फाइनाइट सेट लो, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स लो या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स लो, हमें कोई मैटर नहीं कर रहा। ठीक है, और उनका क्या कर दो? उन सभी सेट्स का, जितने भी आपने सेट्स लिए हैं उनका क्या कर दो? आप यूनियन कर दो। ठीक है, तो हमने किसका नाम दिया था? दैट इज, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ ए लैम्बडा, लैम्बडा बिलोंग टू इंडेक्स है। ठीक है, ये क्या होता है आपका? दिस इज, यहाँ पर आप बोल, मैंने आपको स्टार लगा के बताया था कि यूनियन ऑफ ए लैम्बडा, लैम्बडा बिलोंग टू इंडेक्स सेट इज आर्बिटेरी मेंबर ऑफ, आपने इस लाइन को ऐसे लिखा था, मैंने बोला था कि जहाँ पर भी ये लाइन होगी कि आर्बिटेरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टो, उसको आप इस तरीके से लिखोगे कि इज आर्बिटेरी यूनियन ऑफ, ठीक है, ये होता है आपका आर्बिटेरी यूनियन। ठीक है, ऑफ मेंबर्स ऑफ टोपोलॉजी टो, मेंबर्स ऑफ टोपोलॉजी टो। ठीक है, कि अगर यहाँ पर लैम्बडा है और लैम्बडा इंडेक्स बिलोंग टू है आपका, ये क्या हो रहा था? आर्बिटेरी यूनियन हो रहा था। बट अगर हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? यूनियन ऑफ ए लैम्बडा आई, और लैम्बडा आप बिलोंग टू इंडेक्स सेट लिख दो, और यहाँ पर आप लिख दो वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n। तो ये आपका क्या हो जाता है? इज फाइनाइट यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टो, फाइनाइट यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टो। इस तरीके से हमने टोपोलॉजी को डिफाइन किया था। ठीक है भाई, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी ये कह रही थी कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टू। तो ये आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टो की क्या हो गई? नोटेशन हो गई। अब ये आपसे क्या कह रहा है? इज आल्सो ए मेंबर ऑफ टो। इसका मतलब ये किस में जाना चाहिए? टो में। इज का मतलब है, तो मतलब मेंबर ऑफ टो मतलब टो का मेंबर, तो मतलब ये चीज़ भी किस में जानी चाहिए? टो में जानी चाहिए।
तो जहाँ पर भी आप ये लाइन लिखोगे आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टो, तो मैं उसकी जगह एक ही वर्ड लिखूंगा, यूनियन ऑफ ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट बिलोंग टू टो। ओके, पॉइंट क्लियर। तो फोर्थ और नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी थी, वो आपसे क्या कह रहा था कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टो, members of tau is also a member of tau, is also a member of tau। ओके, कि भाई टो के फाइनाइट मेंबर लो, यहाँ पर आपने आर्बिट्रेरी मेंबर लिए और आपको पता है, और उनका क्या कर दो, इंटरसेक्शन कर दो। टो के फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स लो और उनका क्या कर दो, आप इंटरसेक्शन कर दो, और उनका जो इंटरसेक्शन का सेट आया वो भी किसका मेंबर होना चाहिए, टो का ही मेंबर होना चाहिए। ओके, क्लियर, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि फाइनाइट होता है तो आप उसको आई लगाते हो, तो मैंने यहाँ लिख दिया ए लैम्डा आई। अब आप इंटरसेक्शन कर रहे हो तो यहाँ पर लगा दिया आपने इंटरसेक्शन का साइन, लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट और आई इज इक्वल टू, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए लैम्डा आई इज इक्वल टू 1 to n। आप ये इस तरीके से लिख सकते हो, लैम्डा हटा दो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आई इज इक्वल टू 1 to n। ओके, ये आपका क्या हो गया, टो का मेंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया कि ये टो में जाना चाहिए, तो इसको आप इस तरीके से बोल सकते थे। तो ये बेसिकली एक टोपोलॉजी की डेफिनेशन होती थी। तो फिर आपने क्या लिखा था, अगर कोई भी फैमिली एक्स की, जो किसकी है, एक्स की सबसेट की, वो इन चार प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो आपने क्या बोल दिया था कि द फैमिली टो is called a topology for x, called a topology for x। इतना क्लियर है। अच्छा, तो इस फैमिली टो को किसका नाम दे दिया था, टोपोलॉजी का। और आपने क्या बोल दिया था कि जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स टो होगा, इसको किसका नाम दे दिया था आपने, कॉल्ड ए टोपोलॉजिकल स्पेस। ओके, कॉल्ड ए टोपोलॉजिकल स्पेस। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। अच्छा, एक बात और, अगर ये फैमिली, अगर आपकी कोई भी टोपोलॉजी है टो, तो आपने अभी बताया कि नो डाउट उसमें सबसेट आएंगे, वो सबसेट एक्स के होंगे, ठीक है। आप इस लाइन को बोल रहे हो इज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स, इज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स, आपने ये लाइन बोल ली। तो नो डाउट कि जो इस फैमिली में जो भी सेट आए होंगे, जो भी एक्स के सबसेट आए होंगे, वो क्या होंगे, ओपन होंगे। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, तो बेसिकली जब भी कोई टोपोलॉजी होगी, तो मतलब टोपोलॉजी होगी तो वो बात श्योर होगी कि जो सेट होंगे वो क्या होंगे, ओपन होंगे। तो यहाँ पर आप एक बात बोल सकते हो, द मेंबर्स ऑफ टो, द मेंबर्स ऑफ टोपोलॉजी टो आर सेड टू बी ओपन सेट, आर सेड टू बी द ओपन सेट्स ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस X2, ठीक है, ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस X2। ये बात क्लियर कि भाई टोपोलॉजी के अंदर जो भी सेट आते हैं वो हमेशा ओपन होते हैं, ये बात ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये काम आएगा। इतना क्लियर है आपको, ओके। उसके बाद देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल राइट कर रहा हूँ जिससे आप लोग क्लियर हो जाएं कि टोपोलॉजी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसको यूज़ कैसे करते हैं, मतलब वो किस तरीके से एप्लीकेबल होती है। ये आपके नोट्स में नहीं है, प्लीज़ आप इसे राइट डाउन कर ले। तो ये क्या कह रहा है कि अगर एक्स एक सिंगलटन सेट ए है, एक्स अगर एक सिंगलटन सेट ए है, तो आपको देन राइट डाउन ऑल टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो एक्स के ऊपर, इस सिंगलटन सेट एक्स के ऊपर जितनी भी टोपोलॉजी होंगी वो आपको क्या करनी है, राइट करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी एक बात बताई थी क्या, कि भाई जब भी हम टोपोलॉजी लिखते हैं उसको टो से डिनोट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, टो लिख दोगे, इक्वलिटी का साइन लगा दो, करली ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि टोपोलॉजी एक फैमिली होती है और फैमिली को आप हमेशा सेट्स की मतलब एक करली ब्रैकेट से डिनोट करते हो, ओके। तो ठीक है, हमने एक बात और पढ़ी थी क्या, कि जब भी टोपोलॉजी होगी उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपकी
फाइव भी होना चाहिए और एक्स भी हमेशा उसमें होना चाहिए। तो नो डाउट आप क्या लिखोगे, फाइव और एक्स। एक्स किसके इक्वल है यहाँ पर, सिंगलटन ए के इक्वल है, तो और कोई तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, और कोई मेंबर तो है ही नहीं यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर एक्स क्या है, सिंगलटन ए है, ठीक है। अच्छा, एक्स ए है तो मतलब बेसिकली एक्स की कार्डिनलिटी कितनी है यहाँ पर, ए है, वन है सॉरी, ठीक है ना। तो आपको पता है, में एक आपको रिजल्ट होता था सेट थ्योरी में, इफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एन, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज 2n, ठीक है, ओके। तो अगर भाई किसी सेट के पास n एलिमेंट हैं तो उसके पास 2n क्या होते थे, सबसेट होते थे। यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है, 1 है, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितनी होंगी, नो डाउट उसमें आपके पास 2⁻1 होंगे, 2⁻1, और ये किसके इक्वल होंगे, 2 सबसेट होंगे। और ये कौन कौन से होंगे, एक तो फाई होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो सभी का क्या होता है, सबसेट होता है। और दूसरा एक्स, वो सेट हमेशा जिसके ऊपर वो सेट आप डिफाइंड कर रहे हो वो होगा। तो फाई और एक्स आर दी 2 सबसेट्स हो गई, ओके। सॉरी, यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स है तो एक्स इज इक्वल टू ए ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों सबसेट्स आपने ले लिए थे, और कोई आप सबसेट ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर टोपोलॉजी की जो फैमिली होती है वो एक्स की ही सबसेट होती है। तो ये क्या हो गई, एक टोपोलॉजी, मतलब ये ही फैमिली आप कंसिडर कर सकते हो इस केस में, और कोई फैमिली कंसिडर कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि भाई बेसिकली आपने टोपोलॉजी लिखनी थी, और टोपोलॉजी लिखनी थी तो मतलब एक्स के सबसेट की फैमिली को लिखना था, तो ये आप राइट कर चुके हो, ओके। अब हम क्या चेक करें, भाई हमने फैमिली लिख ली, अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि ये फैमिली उन सभी चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो पहली क्या कहती थी कि फाई है वो टो में है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, क्लियरली फाई बिलोंग टू टो, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता था कि एक्स भी टो में होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, क्लियरली एक्स बिलोंग टू टो, इतना क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती थी, थर्ड प्रॉपर्टी, आर्बिटेरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टो इज आल्सो मेंबर ऑफ टो, इजिली होल्ड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, सिंस फाई यूनियन एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक्स किस में आपके देखो, यहाँ पर तो दो ही मेंबर आ रहे हैं ना, तो ये अगर बहुत सारे मेंबर आते तो उनका यूनियन नहीं लिख करके दिखा सकते, तो उनको प्रूव करते, बट यहाँ पर तो सिर्फ दो ही मेंबर आ रहे हैं, तो उनका आपको यूनियन करके दिखा सकते हो इजीली। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, सिंस फाई यूनियन एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के, और यहाँ पर एक्स भी किस में है, इसी फैमिली में, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, तो ठीक है। तो इट इम्प्लाइज, यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, इट इम्प्लाई कि आर्बिटेरी यूनियन ऑफ, आप यहाँ पर ये लाइन लिख देना कंप्लीटली, आर्बिटेरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टो इज आल्सो ए यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टो इज आल्सो ए मेंबर ऑफ टो, ओके। ये लाइन लिख दोगे आप, ठीक है। फोर्थ आपका क्या होता था, फोर्थ आपका पॉइंट होता था कि फाइनाइट इंटरसेक्शन, कि भाई इस फैमिली में, टो फैमिली में जितने भी सेट्स होते हैं उनके फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर ऑलरेडी दो हैं, तो आप इजीली और कोई तो पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, तो यहाँ पर आप क्या लिखाओगे, सिंस फाई इंटरसेक्शन एक्स किसकी इक्वल होगा, फाई के, और फाई आया और वो फाई भी किस में है, टो में, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, इट इम्प्लाइज फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टो, फाइनाइट, देखो यहाँ पर क्या आया, फाई इंटरसेक्शन एक्स फाई क्या आया, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, सिंस फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टो इज आल्सो ए मेंबर ऑफ टो, इतना क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस फैमिली टो ने चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लिया, फाई बिलोंग टू टो, एक्स बिलोंग टू टो, आर्बिटरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टो इज आल्सो मेंबर ऑफ टो, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टो इज आल्सो मेंबर ऑफ टो, ओके। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे, इट इम्प्लाइज हैंस, यहाँ पर आप लिख देना हैंस टो इज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स, टो इज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स, क्लियर है,
और मतलब इसका मतलब आप ये नोट कर पा रहे हो, अगर किसी सेट के पास एक एलिमेंट है तो उसके ऊपर टोपोलॉजी भी कितनी डिफाइंड होगी, सिर्फ एक डिफाइंड होगी। आप जो कल क्वेश्चंस करोगे तो आप देखोगे एक सेट में जिसके एलिमेंट कार्डिनलिटी एक से ज़्यादा है उसके ऊपर ज़्यादा टोपोलॉजी डिफाइंड हो सकती है। ठीक है, थैंक यू।